एसएससी जीडी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जैसा कि नाम में ही लिख रहा है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यानी ये एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड होता है अनुमान, और अनुमान किसी का सही और गलत दोनों ही जा सकते हैं। पर ये रिकॉर्ड अब तक मैं आपको बता दूं कि जो अब तक मां सरस्वती का वरदान है, जो जबान से कट ऑफ निकली है अब तक का रिकॉर्ड रहा है, उठाकर पीछे देख लेना, चाहे वो पिछली एसएससी जीडी का ही कट ऑफ क्यों ना हो, वो सब बेटा सटीक बैठते हैं। ठीक है, बैठे हैं अब तक। बाकी इससे ज्यादा मैं प्रमाण कुछ नहीं दे सकता, वीडियोस आज भी पड़े हैं और रियल कट ऑफ भी अब आपके पास है पिछले वाले। तो बच्चा ये मैं फिजिकल के लिए कट ऑफ बताऊंगा आज, जो फिजिकल कट ऑफ बताने वाला हूं, ठीक है, इसी के लिए हाजिर हुआ हूं। एसएससी जीडी बच्चे वैकेंसीज थी, आप सबको मालूम है 25,271 वैकेंसीज थी टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर फिजिकल, यानी फिजिकल के लिए बच्चे पास करेंगे। नोटिफिकेशन में लिखा था 12 गुने, 12 गुना अगर 25,271 का करता हूं तो 3,03,242 बच्चे फिजिकल के लिए पास किए जाएंगे। यानी ये जो कट ऑफ बनेगी ये 3,03,000 बच्चों में से बनेगी। वो ऐसा मानते हैं कि 12 गुना लेंगे तब 12 में से एक बच्चा फिजिकल मार पाता है, पर ऐसा होता नहीं है। 12 में से करीब करीब 1.5 बच्चा फिजिकल कर देता है, मतलब एक एवरेज रहा है। यानी 24 बच्चों में से 3 बच्चे फिजिकल कर जाते हैं, इसलिए जो लास्ट कट ऑफ जाती है वो हाई चली जाती है। अब ये अगर 12 गुने ना लेके 6 गुने या 5 गुने या 8 गुने लेंगे तो आपको भी पता है कि फिर इनके पास कहीं बच्चे कम ना पड़ जाएं, फिर ये दोबारा रिटर्न की एक और कट ऑफ लगाएं फिजिकल के लिए। उससे अच्छा है कि ज्यादा पास कर लेंगे, फिर बाद की मेरिट को थोड़ा हाई कर देते हैं, जैसा आपने पहले भी देखा। ठीक है, गूगल का डेटा जो मैंने आपको फॉर्म भरवाया था बच्चे लोग, बीच में यानी एक दिन तो आपका इस बात से भी खराब हुआ है कि पूरा दिन कल 5 बजे ही जाके, यानी साइट क्रैश थी, फिर भी इतना सारा डेटा आना एक बड़ी बात है। ठीक है, परसों ही चला था रात में, फिर कल पूरे दिन क्रैश रहा है, रात में ही क्रैश हो गया था परसों, फिर कल शाम 6 बजे से फिर से बच्चे मार्क्स देख पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इस वजह से डेटा कम आ पाया, वरना मैं 40,000 की उम्मीद कर रहा था। तो 28,747 ने हमको अपना डेटा दिया कि आपके एक्चुअल में मार्क्स कितने हैं। और मैं ये भी मानता हूं कि जो बच्चा डेटा देता है, देखिए कोई भी चीज अपने मार्क्स को कहां शो करेगा। जिसको ये उम्मीद है कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है, जिसका खराब हुआ है, अपने आप को मायूस मान चुका है, वो डेटा नहीं देता। एवरेज जो निकाल पा रहे हैं हम 56.9, ये एवरेज स्कोर रहा है फॉर ऑल कैटेगरी। इसमें एससी का भी बच्चा है, इसमें एसटी का भी है, इसमें ईडब्ल्यूएस भी है, इसमें जनरल भी है, इसमें सब कुछ है। तो मेल डेटा यानी इसके आसपास एवरेज स्कोर बच्चों का घूम रहा है। लेकिन ये इतना कम क्यों है सर? ये इसलिए इतना कम है क्योंकि इसमें असम का भी बच्चा है, इसमें स्टेट वाइज जब भी कट ऑफ की बात होती है ना बच्चों, बहुत दिमाग खपाना पड़ा है मेरे को भी इसमें। नॉर्मलाइजेशन से जो फर्क पड़ेगा, ये बेटा मैं डेटा के आधार पे कह रहा हूं, मैं अपने पास से नहीं, मैं अभी दिखाने वाला हूं। 11 से 12 मार्क्स अगर किसी, बेटा 2 कंडीशन है, या तो आपके ये मार्क्स बढ़ेंगे या आपके ये मार्क्स बढ़ेंगे। सर ऐसा क्यों? बेटा ये इसलिए, अगर आपके मार्क्स घटाए भी, अगर घटने और बढ़ने की दोनों की कंडीशन हुई तो फिर फर्क पड़ेगा इतने का, किसी के बढ़ेंगे 5 तक और किसी के घटेंगे भी 5 तक। लेकिन अगर उन्होंने किसी का नहीं घटाया तो बेटा बस इतना फर्क पड़ेगा, हाईएस्ट 11 से 12 है। मैं वो लिस्ट दिखा रहा हूं जो मैं आपके लिए लेके आया हूं, स्पेशली मेहनत करके बना के, जो मेरी टीम ने पूरी मेहनत से बना के दी है आपके लिए। मैं वो लिस्ट आपको पकड़ा देता हूं। ये मैं लिस्ट आपको रोजगार विद अंकित ऐप पर सिलेबस ऑप्शन आएगा, वहां एसएससी जीडी डेटा के नाम से ये लिस्ट मिल जाएगी। आप अपना तसल्ली बख्श चेक कीजिएगा। क्या रोजगार विद अंकित ऐप है, उसको डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर पे, वहां सिलेबस का ऑप्शन है, वहां पर ये लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो एक बार देखिए इस लिस्ट में बेटा 16 तारीख का, अब आपको पता चलेगा कि मेरा बढ़ेगा नहीं, ये कितना मेरे को फायदा मिलेगा। तो बच्चा ये मान लेना कि फायदा उन बच्चों को मिलेगा जो हमारा एवरेज आ रहा था 56.97, ये लड़कों की बात कर रहा हूं मैं, मेल्स की, जिनका इससे ऊपर जा रहा है उनको फायदा कम मिलता चला जाएगा, जिसका इससे नीचे जा रहा है उनको फायदा बहुत ज्यादा मिलने वाला है। यानी बच्चों अगर नहीं घटाया ना, तो मैंने इस लिस्ट में देखा सबसे ज्यादा एवरेज मुझे 61 मिला और सबसे कम मुझे 50 के आसपास मिला। तो कितने मार्क्स का अंतर हो गया? 11 का। इससे ही मुझे अंदाजा लगा कि भैया 11 मार्क्स तक का फर्क नॉर्मलाइजेशन पे पड़ेगा। इसका मतलब जो बच्चा 50 से ऊपर जा रहा है, यानी 51 है, उसको 10 मार्क्स का, जिस शिफ्ट का 52 है उस शिफ्ट को 8-9 मार्क्स का, इस तरह से नॉर्मलाइजेशन। और जिसका 61 है उसका ना घटेगा ना बढ़ेगा। अगर उन्होंने नहीं घटाया
लेकिन अगर उन्होंने घटाया तो जिनका 56 से ज्यादा आ रहा है एवरेज उनका घटेगा नॉर्मलाइजेशन में, और जिनका दो कंडीशन है बच्चों, अगर नहीं घटा तो सबका बढ़ेगा। 61 वालों को कोई फायदा नहीं मिलेगा, 60 वालों को 1 नंबर का फायदा, 59 वालों को 2 नंबर का फायदा। समझ रहे हैं ना मेरा पॉइंट? और बच्चों जिनको दूसरी कंडीशन यह है कि अगर उन्होंने घटाया भी और बढ़ाया भी, अगर उन्होंने घटाया भी और बढ़ाया भी, तो फिर आप जान लो कि 57 से नीचे जो जा रहे हैं उन सबको फायदा मिलेगा, और 57 से ऊपर जिसका एवरेज जा रहा है भैया उसको घाटा होगा, अगर घाटे की बात करूं तो। अब अपनी शिफ्ट का एवरेज ढूंढिए, मेल का अलग है या फीमेल का अलग है। फीमेल का मैं एग्जैक्ट नहीं कहूंगा, लेकिन जहां 5 का अंतर आ रहा है वहां एग्जैक्ट कहूंगा, क्योंकि एग्जैक्ट इसलिए नहीं क्योंकि कहीं कहीं फीमेल का बहुत कम डेटा मिल पाया है हमें। तो देखिए आगे संख्या लिखी हुई है कितने स्टूडेंट्स का, और हाईएस्ट मार्क्स भी बताएं आपकी शिफ्ट में कितने हैं, और 70 प्लस कितने स्टूडेंट है आपकी शिफ्ट में, और 80 प्लस कितने स्टूडेंट आपकी शिफ्ट में। 90 बेटा बहुत मेहनत की है इस डेटा को निकालने में, और 90 प्लस जो हमको डेटा दिया है बच्चों ने, 90 प्लस कितने स्टूडेंट है आपकी शिफ्ट में। बेटा ये रहे पूरा रिकॉर्ड। पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये देखिए, मैंने ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी स्टेट वाइज कट ऑफ चाहिए था, माथापच्ची बहुत करनी पड़ी, मैं सबकी अलग अलग नहीं बता सकता, पर मैंने जो हाईएस्ट कट ऑफ जाती है उनको ग्रुप ए में रखा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, इनकी कट ऑफ लगभग एक सी जाती है। और बच्चा ग्रुप बी में मैंने रखा हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, इनकी कट ऑफ एक सी जाती है। हिमाचल को भी मैं इसी में लेके आऊंगा, हिमाचल को भी यहां से हटाइए, मैं इसी में रखता हूं, फाइनली तो ये इन्हीं के पास ही चली जाती है ना। और अगर मैं बात करूं बेटा ग्रुप सी की, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, ये सब इसमें आते हैं। वेस्ट बंगाल इसमें, साउथ इंडिया के स्टेट इसमें ग्रुप सी में, और गुजरात भी इसमें, और जम्मू कश्मीर भी इसमें, और गोवा भी इसमें। ठीक है, ये मैंने रखा है ग्रुप सी में बच्चों। तो अब आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि आप देखिए बेटा, देख लेना आपका स्टेट कौन से ग्रुप में आ रहा है। बहुत बहुत अच्छे से मेहनत और बहुत अच्छे से एनालिसिस करके आपके सामने डेटा दे रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो अब आप देखिए ग्रुप ए के जो स्टेट्स मैंने रखे हैं उनमें मुझे यूआर, अब आप कहोगे सर ये जनरल जो यूआर है 60 to 68 है, ये तो बहुत बड़ा गैप है। इसलिए बड़ा गैप है बच्चों क्योंकि किसी को नॉर्मलाइजेशन में फायदा होगा, किसी 61 वाले का भी आएगा और किसी 68 वाले का भी आएगा, किसी में 66 वाला भी रह जाएगा जिसको नॉर्मलाइजेशन का फायदा नहीं हो रहा। कुल मिलाकर के नॉर्मलाइजेशन के बाद ये अगर आपका स्कोर बनता है 68 to 72 के बीच में, तो बच्चा मुझे लगता है कि फिर वो फिजिकल मारने वाला है बच्चा। ठीक है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, और नॉर्मलाइजेशन से पहले ये स्कोर ओबीसी। और बेटा ये इसलिए इतना भी गैप इसलिए बड़ा रखा है क्योंकि यूपी भी है इसमें, हरियाणा भी है इसमें, बेटा इसमें कई सारे स्टेट हैं जिनमें दो एक नंबर का फर्क रहेगा। ठीक है, और अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ये भी मुझे सेम ही लगता है इन स्टेट्स का, ओबीसी यूआर एक जैसा ही जाएगा, कोई बहुत ज्यादा अंतर मुझे इन दोनों में नहीं लगता। ईडब्ल्यूएस की बात करूं बच्चों तो ईडब्ल्यूएस थोड़ा सा डाउन आ जाता है और यहां ये मान लीजिए 2-3 नंबर इनसे डाउन चला जाएगा, अर्थात 60 to 64 के बीच में चांस है। इससे बाहर है कोई रेंज से 64 से ऊपर है वो तो निश्चित तौर पर सिलेक्ट हो ही जाएगा, उससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एससी का बच्चा 55 to 61 है और 60 to 63 ये एससी का आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। फिजिकल करने जा रहे हो आप इतने वाले बच्चे। और अगर बात करूं 50 to 56 ये ग्रुप ए की बात कर रहा हूं तो बेटा 58 to 60 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो ये आपने देखा और ये मैं आपको बता पाया हूं कि इतना अगर आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा ही मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका ये स्कोर बनता है तो आप सेफ जोन में हैं बच्चों। अब आप देख लीजिएगा फाइनल होगा या नहीं मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना बताता हूं कि आप फिजिकल देने जा रहे हो। अगर आप फीमेल हैं तो अब आप पूछना चाह रही हैं अपना, तो बच्चा मैं फीमेल के ये मान रहा हूं कि 5 अपनी कैटेगरी में कम कर लीजिए, इसमें से आपका नंबर आ जाएगा। अपनी कैटेगरी में 5 कम कर लीजिए इन स्कोर में से, ठीक है, अपनी कैटेगरी में 5 कम कर लीजिए। ठीक है, अब बच्चों ग्रुप बी और ग्रुप सी स्टेट्स जो हैं इनको और देख लीजिएगा।